आराधना हो तेरी आराधना हो मेरे प्यारे यीशु तेरी आराधना हो मेरे प्यारे यीशु तेरी आराधना हो तेरी आराधना हो तेरी आराधना हो मेरे प्यारे यीशु तेरी आराधना हो मेरे प्यारे यीशु तेरी आराधना हो। वाले तेरी आराधना हो शांति देने वाले तेरी आराधना हो मेरे प्यारे यीशु तेरी आराधना हो मेरे प्यारे यीशु तेरी आराधना हो तेरी आराधना हो तेरी आराधना हो मेरे प्यारे यीशु तेरी आराधना हो मेरे प्यारे यीशु तेरी आराधना हो तेरी आराधना हो तेरी आराधना हो मेरे प्यारे यीशु तेरी आराधना हो मेरे प्यारे यीशु तेरी आराधना हो शांति देने वाले तेरी आराधना हो शांति देने वाले तेरी आराधना हो मेरे प्यारे यीशु तेरी आराधना हो मेरे प्यारे यीशु तेरी आराधना हो तेरी आराधना हो तेरी आराधना हो मेरे प्यारे यीशु तेरी आराधना हो मेरे प्यारे यीशु तेरी आराधना हो दया करने वाले तेरी आराधना हो दया करने वाले तेरी आराधना हो माफी देने वाले तेरी आराधना हो माफी देने वाले तेरी आराधना हो तेरी आराधना हो तेरी आराधना हो मेरे प्यारे यीशु तेरी आराधना हो मेरे प्यारे यीशु तेरी आराधना हो तेरी आराधना हो मेरे प्यारे यीशु तेरी आराधना हो मेरे प्यारे यीशु तेरी आराधना मेरे प्यारे यीशु तेरी आराधना हो मेरे प्यारे यीशु तेरी आराधना हो आराधना हो तेरी आराधना हो मेरे प्यारे यीशु तेरी आराधना हो मेरे प्यारे यीशु तेरी आराधना हो मेरे प्यारे यीशु तेरी आराधना हो तेरी आराधना हो मेरे प्यारे यीशु तेरी आराधना हो मेरे प्यारे यीशु तेरी आराधना हो
सारे अपनी अखां नूं बंद करिए, हत्थां नूं जोड़िए। इस आराधना बंदगी दे विच प्रभु दी महिमा उस्तत वडाई करिए पूरे दिल तो। खुदा ने सानू समा दिता, असीं प्रभु दे घर विच आके उहदी उस्तत महिमा करिए। साडे जीवन विच मिलियां सारियां आशीषां बरकतां दे लई खुदा दा धन्नवाद करिए। शुक्रगुजारी करिए हर उस एक नेमत दे लई, हर उस आशीष दे लई जो साडी जिंदगी दे विच प्रभु ने सानू दित्ती है। आओ असीं इस समय दिल तो प्रार्थना करिए अपने परिवार के लिए, अपने भैणा भरावां दे लिए। प्रभु दी दया, प्रभु दी कृपा मेरे घर विच आउण दे लिए इस आराधना बंदगी विच प्रार्थना करिए। पाक रोटी दे विच मौजूद प्रभु यीशु दी आराधना करिए। प्रभु यीशु दे उन्हां वचनां नूं याद करिए, वेखो मैं युगां दे अंत तक हमेशा तुहाडे नाल हां। प्रभु यीशु अलतार दे उत्ते विराजमान, राजियां दा राजा, बादशाह दा बादशाह, प्रभुआं दा प्रभु, शांति दा राजकुमार इस समय साडे विच है। दिल तो प्रभु के नाम जुड़ जाइए, प्रभु की महिमा करिए, उस्तत करिए, वड्याई करिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। पिता परमेश्वर की स्तुति हो, पिता परमेश्वर की स्तुति हो, पिता परमेश्वर को धन्यवाद, पिता परमेश्वर को धन्यवाद, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। पवित्र आत्मा को धन्यवाद, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की तारीफ हो, यीशु की तारीफ यीशु हो, की इबादत हो, यीशु की इबादत हो, यीशु की महिमा हो। यीशु की महिमा हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हे जिंदा खुदावन यीशु, हे जिंदा खुदावन हे यीशु, सर्वव्यापी यीशु, हे सर्वव्यापी यीशु, हे सर्वशक्तिमान यीशु, हे सर्वशक्तिमान हे यीशु, शांति दाता यीशु, हे शांतिदाता हे यीशु, शक्ति प्रदाता यीशु, हे शक्ति प्रदाता यीशु, हे चंगाई दाता यीशु, हे चंगाईदाता यीशु, हे महिमा के पात्र प्रभु यीशु, हे महिमा के पात्र प्रभु यीशु, शब्द देहधारी प्रभु यीशु, शब्द देहधारी प्रभु यीशु, इस दुनिया को चलाने वाले प्रभु यीशु, इस दुनिया को चलाने वाले प्रभु रहम यीशु, दिखाने वाले प्रभु यीशु, रहम दिखाने वाले प्रभु यीशु, हे दयालु प्रभु यीशु, हे दयालु प्रभु यीशु, हे करुणामयी प्रभु यीशु, हे करुणामयी प्रभु हम यीशु, आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी स्तुति हम करते आपकी हैं, इबादत करते हम हैं, आपकी इबादत करते हम हैं, आपकी तारीफ करते हैं। हम आपकी तारीफ करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। अपने हाथों को जोड़िए, अपनी आंखें बंद करें, शांत माहौल बनाए रखते हुए हम प्रभु का नाम लेते रहें। वह नाम जो सब नामों में श्रेष्ठ है, वह नाम जो सब नामों में ऊंचा है, और उसका नाम मात्र लेने से हम चंगे हो जाते हैं, हम शिफा पाते हैं, हम प्रभु की करुणा के भागी बनते हैं, और उस नाम से हम तृप्त हो जाते हैं।
उस जिंदा खुदावंद प्रभु यीशु मसीह का नाम मन में लेते रहें, बार बार लेते रहें, बारंबार प्रभु यीशु मसीह का नाम पुकारते रहें। वह हमारी तकलीफ़ों को जानते हैं, वह हमारे दुखों को जानते हैं, वह हमारी ज़रूरतों, मिन्नतों व अर्ज़ों को जानते हैं। इस समय एक खास समय है। ये प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच इस समय इस वेदी पर पवित्र परम प्रसाद के रूप में, पवित्र रोटी के रूप में हमारे बीच में है। वह हम पर दया दृष्टि दौड़ा रहे हैं, हमें अपने करीब लाना चाहते हैं, हमें गले लगाना चाहते हैं। प्रभु यीशु चाहते हैं कि हम अपने कान उनकी ओर लगाएं, हम उनके नाम की दुहाई दें, ताकि वह जिंदा खुदावंद यीशु हमें अपनी आशीष से, हमें अपनी कृपा से, हमें अपनी बरकत से माला माल कर सके और हमें अनंत जीवन का मार्ग दिखा सके। वह मार्ग जो सदा हमें पवित्रताई में बढ़ने की बरकत देता है, वह मार्ग जिस पर चलने के द्वारा हम प्रभु के दर्शन पाते हैं। बड़ी भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ, नम्रता के साथ इस समय हम मूसा के सम्मान प्रभु के दर्शन करें। जब मूसा पहाड़ी पर गए, वह दंडवत हो गए क्योंकि उन्होंने प्रभु के दर्शन पाए। हम भी इस समय प्रभु की पावन परम उपस्थिति में हैं। जिंदा खुदावंद की उस उपस्थिति को हम स्मरण करते हुए मूसा के समान हम भी सर झुकाते हुए जिंदा खुदावंद को नमन करें, दंडवत करें, जिसके सामने सब कुछ छोटा है, जिसके सामने सब कुछ राख है। उस जिंदा खुदावंद प्रभु यीशु मसीह को हम सर झुकाकर दंडवत करें। आइए सभी सर झुकाते हुए जिंदा खुदावंद को दंडवत करें। हालेलुया। अपने हाथों को उठाते प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया। हालेलुया। ऊंची आवाज उठाते प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया। हालेलुया। अपने हृदय से, तन मन धन से प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया। हालेलुया। जो लोग प्रभु की उपस्थिति में प्रसन्नित हैं, ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दें। जो लोग आज दिल से प्रभु की कृपा, प्रभु की आशीष, प्रभु की कृपा पाने के लिए, प्रभु का वचन सुनने के लिए, प्रभु से आशीष पाने के लिए, प्रभु से चंगाई पाने के लिए, प्रभु के मार्ग पर चलने के लिए प्रण करके आए हैं, वह हाथ उठाइएगा। लगभग सभी हैं। जोरदार ताली बजा के प्रभु की स्तुति करें। मैं ये बारंबार कहता हूं कि जब भी हम प्रभु के नाम पर कुछ घोषणा करते हैं, वो हमारी जुबान नहीं है, वह हमारे विचार नहीं है। किसके हैं? प्रभु यीशु के विचार हैं। प्रभु अपने शिष्यों को बुला करके उनसे ये सवाल करते हैं कि लोग क्या कहते हैं कि मैं कौन हूँ। सभी अलग अलग विचार प्रकट करते हैं। कोई कहता है यूहन्ना बपतिस्मा, कोई कहता है नबियों में से एक, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। अंत में प्रभु को पूछना पड़ता है कि तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं। और पेतरुस का हमें क्या जवाब मिलता है? आप जोर से बोलिए। इतना संकोच करेंगे तो फिर वो कृपा कहां से बाहर आए, कृपा हमें कहां से मिलेगी? इतना संकोच करेंगे तो हम ये कैसे घोषित करेंगे कि यीशु हमारे कौन है? पेतरुस ने क्या जवाब दिया कि आप क्या हैं? जोर से बोलिए। मसीह हैं। आप मसीह हैं, जिंदा खुदा के इकलौते पुत्र हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया? बदले में प्रभु ने क्या कहा? पेतरुस, ये तुम नहीं बल्कि मेरे स्वर्गीय पिता ने तुम पर यह जाहिर किया है, प्रकट किया है, इसलिए तुम यह कहने लायक हो कि मैं मसीह हूं, मुक्तिदाता हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। कौन कौन इस बात को ग्रहण करते हैं, स्वीकार करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे मुक्तिदाता हैं, मेरे मसीह है?
क्योंकि उन्होंने मुझे बचाया है, और इस प्रकार बचाया है कि उसके बाद किसी भी प्रकार की पश्चाताप की, किसी भी प्रकार की बलिदान की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। ये बलिदान, प्रभु यीशु मसीह का बलिदान हमारे लिए काफ़ी है, और ये बलिदान सिर्फ एक ही बार काफ़ी है। जहाँ पर इकलौते पुत्र, ईश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस सूली पर दोनों भुजाएं फैलाकर यह प्रकट करना पड़ा कि मैं तुमसे अत्यंत प्यार करता हूं, मैं तुमसे अत्यंत मोहब्बत करता हूं, और दोनों हाथ फैला के कहा इतना प्यार करता हूं। अपना रक्त बहाकर कहा कि यह मेरा बलिदान है, यह मेरे प्यार का प्रगटीकरण है आपके लिए और इस दुनिया के लिए, मेरे प्यार की, मेरे मोहब्बत की निशानी है। हम मोहब्बत की निशानी एक फूल देकर के करते हैं, किसी को तोहफा दे के करते हैं। हाँ, जब चेहरे मुस्कुरा रहे हैं मुझे लगता है वैलेंटाइन डे अच्छा गया होगा। कोई तोहफा देता है, कोई डिनर पे ले जाता है, कोई पार्टी में जाते हैं, अलग अलग प्रकार से हम अपना प्यार प्रकट करते हैं। कोई आई लव यू बोलता है, कोई कहता है मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, आपसे प्रेम करता या करती हूँ। कोई कहता है मैं आपको, आपका ख्याल रखता हूँ, कोई कहता है मैं आपकी चिंता करता हूँ, कोई कहता है मैं आपके साथ हूँ। ये क्या है? प्रेम का प्रगटीकरण है। अपने प्रेम को हम प्रकट करते अलग अलग शब्दों में, लेकिन प्रभु ने शब्दों के साथ साथ कर्म के द्वारा भी हमारे लिए अपना प्यार प्रकट किया, और सूली पर अपनी दोनों भुजाएं फैलाते हुए, अपने हाथों में कीलों को सहते हुए, पैरों में कीलों को सहते हुए और बगल में भाले का जख्म सहते हुए, प्रभु के हर एक रक्त तथा शरीर से निकले हर एक रक्त की बूंद तथा पानी की बूंद ने यह प्रकट किया कि प्रभु हमसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, बेइंतहा प्यार करते हैं। बोले हालेलुया। हालेलुया। जो प्रभु से प्यार करते हैं, दूर बैठे नज़दीक आ सकते हैं, देखते कितनी जल्दी उठ के आएंगे। यीशु यीशु कहना, यीशु यीशु करके आना, यीशु यीशु करके आना, क्योंकि यीशु के नाम में शक्ति है, सामर्थ्य है। यीशु के नाम में मुक्ति है, मुक्ति दिलाए यीशु नाम। हम भजन भी गाते, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। जो लोग इस बात पे विश्वास करते हाथ खड़ा करना मैं देखना चाहता हूं। तो जोर से बोलिए, मुक्ति दिलाई यीशु नाम, मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु शक्ति दिलाई यीशु नाम, शक्ति दिलाई यीशु सामर्थ्य दिलाई यीशु नाम, सामर्थ्य दिलाई यीशु चंगाई दिलाई यीशु नाम, चंगाई दिलाई यीशु नाम, बुद्धि दिलाई यीशु नाम, बुद्धि दिलाई यीशु नाम, प्रज्ञा प्रदान करे यीशु नाम, प्रज्ञा प्रदान करे यीशु नाम, परिवार में शक्ति दिलाई यीशु नाम, परिवार में शक्ति दिलाई यीशु नाम, परिवार में एकजुटता लाई यीशु नाम। परिवार में एकजुटता लाई यीशु नाम। हालेलुया। हालेलुया। आज इस समय हम खास प्रार्थना करेंगे। हमारे संत पापा फ्रांसिस जो बीमार हैं, पीड़ित हैं, प्रभु की शक्ति व सामर्थ्य आज हम सब की प्रार्थनाओं के द्वारा संत पापा फ्रांसिस को सामर्थ्य दे, शक्ति दे, और जो भी उनका इलाज कर रहे हैं उन्हें ज्ञान व बुद्धि प्रज्ञा दे, ताकि वे प्रभु की मर्जी के मुताबिक उनकी देखरेख करें, प्रभु की योजना के मुताबिक उनकी चंगाई की प्रक्रिया को जारी रखें, और संत पापा फ्रांसिस को प्रभु अपने पावन हाथों से छुए, चंगाई प्रदान करे, ताकि वह फिर से अपनी कलीसिया की, अपने रेवड़ की अगवाही करने पाएँ। साथ ही हम आज प्रार्थना करते हैं बच्चों के लिए, विशेषकर 10वीं और 12वीं की परीक्षा लिख रहे बच्चों के लिए, आने वाले स्कूल में परीक्षाओं के लिए। हम बच्चों को, खासकर जो यहाँ उपस्थित हैं, उन्हें हमारे परिवार से, हमारे पल्ली से, हमारे मोहल्ले से जितने भी लोग, जितने भी बच्चे परीक्षाएं लिखने जा रहे हैं या लिख रहे हैं, उनके लिए हम प्रभु से सामर्थ्य मांगे, प्रभु की ज्ञान व बुद्धि की आत्मा मांगे, ताकि वे बच्चे
अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई कर सकें और जो पढ़ाई उन्होंने अब तक की है उसे अपनी आने वाली परीक्षाओं में लिख सकें, ना केवल अंक अर्जित करने के लिए बल्कि जीवन में सही चुनाव करने के लिए परीक्षा की तैयारी करें और परीक्षा में लिख सकें। हम प्रार्थना करते हैं सभी बीमारों के लिए जो पीड़ित हैं, विशेषकर फिर से हम प्रार्थना करें हमारे संत पापा फ्रांसिस, हमारे परिवारजनों के लिए, आस पड़ोस के लोगों के लिए जो लोग अस्पताल में हैं, पीड़ित हैं, दुखी हैं, जिनकी देख रेख करने वाला कोई नहीं है, जो अलग अलग जगह में भटक रहे हैं, बीमार हैं, उन लोगों को, और ख़ासकर जो इस समय इस गिरजाघर में हैं, जो हमें सुन रहे हैं, उनके लिए हम विशेष चंगाई प्रार्थना मांगेंगे। प्रभु की आशीष व कृपा मांगे। सभी खड़े हो जाएं, अपने आप को समर्पित करें, अपने हाथों को जोड़े, आंखें बंद करें। कोई भी व्यक्ति इस समय इधर उधर ध्यान ना दे। प्रभु कहते तुम मुझे दुहाई दो, मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। तुम मुझे दुहाई दो, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करूंगा। इसलिए एक खास समय, जितना भी समय हमारे पास है, अगर आप देखना चाहते हैं प्रभु को देखना, जो इस समय परम प्रसाद में विराजित हैं, जो कहते हैं थके मांदे बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये प्रभु का हमसे वादा है कि अगर हम निसंकोच विश्वास के साथ प्रभु के पास आएंगे, प्रभु के चरणों में अपने आप को समर्पित करेंगे, विश्वास के साथ हम प्रार्थना मिन्नत व अर्ज करेंगे, प्रभु हमारी दुआओं को ठुकराएंगे नहीं, सुनेंगे, कबूल करेंगे। और हम प्रभु के इस दर से, प्रभु के इस मंदिर से, भव्य घर से खाली हाथ वापस नहीं जाएंगे, बल्कि प्रभु हमारी झोलियां भर करके हमें वापस अपने घर में भेजेंगे। और हमारे विश्वास के आधार पर प्रभु ये सब करने वाले हैं। इसलिए संकोच मत करना, शंका मत करना, बल्कि विश्वास करना, क्योंकि विश्वास करने वाले का उद्धार होता है। प्रभु हमसे कहते हैं विश्वास करने वाले की कभी हार नहीं होती है। जितनों ने विश्वास किया है उन्होंने प्रभु की महिमा देखी है। इसलिए विश्वास कीजिए, प्रभु स्वयं हम पर अपनी महिमा प्रकट करेंगे। आइए अपने हाथों को जोड़ें, अपनी आंखें बंद करें, प्रभु का स्मरण करें, प्रभु का नाम पुकारते रहें। वो मुक्ति दिलाने वाला नाम है, वो सामर्थ्य देने वाला नाम है, शक्ति से भरपूर करने वाला नाम है, हमें क्षमा देने वाला नाम है, हमें अपनी कृपा से भरपूर करने वाला नाम है। यीशु नाम पुकारते रहे, यीशु 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 यीशु। मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम, यीशु का नाम। मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम। बोलो नाम 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 यीशु नाम, बोलो नाम 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 यीशु नाम, बोलो नाम 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 यीशु नाम, बोलो नाम 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 यीशु यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान।
दिलाए यीशु नाम, आनंद के साथ स्तुति करी। मुक्ति दिलाए नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो नाम 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 यीशु नाम, विश्वास के साथ यीशु नाम 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 बोलिए, यीशु नाम। बोलो नाम 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 यीशु नाम, बोलो नाम 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 यीशु नाम। चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, क्रूस पे हुआ कुर्बान, क्रूस पे हुआ कुर्बान, क्रूस पे हुआ कुर्बान, क्रूस पे हुआ कुर्बान। मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो नाम 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 यीशु नाम, बोलो नाम 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 यीशु नाम, यीशु नाम, बोलो नाम 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 यीशु नाम, यीशु बोलो नाम, नाम 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 यीशु नाम, यीशु नाम, मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम, यीशु नाम, मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम। बोलो नाम 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 यीशु नाम, यीशु बोलो नाम, नाम 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 यीशु नाम, मिलके बोलिए, बोलो नाम 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 यीशु नाम, यीशु बोलो नाम नाम, नाम नाम यीशु नाम। यीशु नाम। यीशु नाम, 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 यीशु नाम बोलो, यीशु नाम, यीशु नाम बोलो यीशु नाम, यीशु नाम बोलो, यीशु नाम, यीशु नाम बोलो यीशु नाम, यीशु नाम बोलो, यीशु नाम, यीशु नाम बोलो यीशु नाम, 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 यीशु नाम। मुक्ति दिलाता यीशु नाम, मुक्ति दिलाता यीशु नाम, शक्ति दिलाता यीशु नाम, शक्ति दिलाता यीशु नाम, सब नामों से ऊंचा नाम, सब नामों से यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, बोलिए, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, शांति दिलाता यीशु नाम, शांति दिलाता यीशु नाम, दया दिखाता यीशु नाम, दया दिखाता यीशु नाम, सब नामों से ऊंचा नाम, सब नामों से ऊंचा नाम, एक साथ यीशु नाम, नीचे नहीं सुना, एक साथ यीशु नाम, दिल से पुकारिए, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम,
यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, हर एक घुटना झुकेगा, हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान ये बोलेगी, हर जुबान ये बोलेगी, यीशु हमारा खुदावंद है, यीशु हमारा खुदावंद है। यीशु नाम, 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 बोलो यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। यीशु हमसे कहते हैं, यीशु हमसे कहते हैं, मार्ग सत्य और जीवन में, मार्ग सत्य और जीवन में, सत्य पथ पर जो चलता है, सतपथ पर जो चलता है। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, बोलिए यीशु नाम, 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 यीशु नाम। दया का सागर यीशु है, दया का सागर यीशु है, करुणा से हमें भरता है, करुणा से हमें भरता है, दिल से यीशु के पास आए, दिल से यीशु के पास आए। सुने यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु 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 नाम, यीशु नाम, गाइए यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, चंगाई दिलाए यीशु नाम, शक्ति सामर्थ दे यीशु नाम, हो स्तुति हो यीशु नाम की स्तुति हो, यीशु 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 नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, नाम 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 यीशु नाम, बोलो नाम 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 यीशु नाम, ताली बजा के स्तुति करे, बोलो नाम 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 यीशु नाम, बोलो नाम 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 यीशु नाम, बोलो नाम 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 यीशु नाम, बोलो नाम 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 यीशु नाम,
मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, हालेलुया। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, हाथ उठा के स्तुति करे। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, विश्वास के साथ मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हाथों को जोड़िए, यीशु नाम पुकारते रहे, लगातार नाम लेते रहे, यीशु 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 मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए 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 यीशु नाम। अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 23 वचन 21। ईश वचन हमसे कहता है, ईश्वर से मेल करो तुम्हें फिर सुख शांति प्राप्त होगी। ईश्वर से मेल करो तुम्हें फिर से सुख शांति प्राप्त होगी। बोले आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, स्तोत्र 27 का जाप करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है, प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है, तो मैं किससे डर करूं, तो मैं किससे डर करूं। प्रभु मेरे जीवन की रक्षा करता है, प्रभु मेरे जीवन की रक्षा करता है, तो मैं किससे भयभीत हूँ, तो मैं किससे भयभीत हूँ। किसी से भयभीत होने की ज़रूरत है? किसी से डरने की ज़रूरत है? किसी से खौफ खाने की ज़रूरत है? इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा जिंदा खुदावंद हमसे ये वादा करते हैं कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ। बोले आमीन। आमीन। एक दूसरे से हाथ मिला के कहना, डरिए मत, डरिए मत, प्रभु का हमसे वादा है, प्रभु का हमसे वादा है, मैं आपके साथ हूँ। मैं आपके साथ हूँ। प्रभु यीशु हमसे कहते हैं, प्रभु यीशु हमसे कहते हैं। एक दूसरे को देखे ना, नहीं तो दीवारों को बोलेंगे अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, कान में आवाज और आंखों में आंखें डाल के बोलेगा, प्रभु कहते हैं, प्रभु कहते हैं, डरिए मत, डरिए मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं युगों के अंत तक, मैं युगों के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे साथ रहूं। डरना मत, डरना मत। ये मेरे प्रभु का, ये मेरे प्रभु का, ये आपके प्रभु का, ये आपके प्रभु का हमसे वादा है। हमसे वादा है। आमीन, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। जोरदार ताली बजाकर स्तुति करें, प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की आराधना करें। अभी बताइए कितने लोग प्रसन्नित हैं? घर तो खुश हो के आए सी कि इदां ही तुरे आए सी? जे हले भी किसी ਨੂੰ दुख है तो अपना दुख कित्थे छड्डना है? पिछे छड़ दो, पिछे छड़ दो। कित्थे छड्डना है? जे पिछे नहीं छड्ड सकते कित्थे छड्डना है? प्रभु दे, प्रभु ਨੂੰ सौंप दो। जो सानू कहंदे थके मंदे भारे बोझ हेठ दबे लोको मेरे कोल आओ मैं तुहानू आराम देवांगा। देखा जी, प्रभु बुलाते तो हैं अते नाल ही प्रसाद भी देंदे हैं। काहदा प्रसाद देंदे हैं? आराम दा, सुख दा, सलामती दा, किरपा दा, बरकत दा,
परम प्रसाद देंदे हन। हालेलुया। हालेलुया। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਇੱਕੋ ਹੱਥ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚ? ਝੋਲੀ ਭਰ ਕੇ ਕਿ ਮਿਣ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ? ਜਿਹੜੇ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਉਠਾਓ, ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਦਿਖਾਓ ਮੈਨੂੰ। बहुत सारे हैं। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की तारीफ हो, यीशु की तारीफ हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। क्या आपने कभी ईश्वर को देखा है? क्या आपने कभी ईश्वर को देखा है? देखना चाहते हैं? आंखें बंद कीजिए। हम इस समय पवित्र आत्मा को हमारे बीच में बुलाएंगे। वह आत्मा जो प्रभु ने हमारे लिए एक मददगार के रूप में भेजा है, एक सहायक के रूप में भेजा है। इस समय एक खास समय है और इस खास समय को हम और खास बनाते हैं। प्रभु की शक्ति मांगे, सामर्थ्य मांगे, आत्मा मांगे। वह आत्मा जो प्रभु ने अपने शिष्यों पर फूंकते हुए कहा तुम्हें शांति मिले, और उसी समय वह नई ऊर्जा से भर गए, अन्य भाषाओं में बोलने लगे, सारी दुर्बलताएं उनमें से दूर हो गई, सबने शक्ति पाई, सामर्थ्य पाया, चंगाई पाई, बरकतें पाई। हम भी उसी जिंदा खुदावंद से वह शक्ति, सामर्थ्य, वह मददगार की दुहाई दें जो हमें ना केवल शारीरिक, ना केवल मानसिक, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी मजबूत बनाते हैं, पुष्ट करती हैं। उस आत्मा का हम सहयोग मांगे, उस आत्मा की हम शक्ति मांगे। और इस दौरान मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप अपनी आंखें बंद रखें, कोई भी इधर उधर मत देखना। एक खास जलाल का समय है, खास अभिषेक का समय है, इसलिए अपनी आंखें मत खोलना, अपने हाथों को जोड़े रखना। यीशु नाम सबसे महान नाम है। उस यीशु का नाम अपने दिल में बार बार दोहराते रहना। आप देखेंगे कि प्रभु का आत्मा आप पर उतरेगा, आप पर छाया करेगा, आप पर ठहरेगा जैसे, और आपको वो सामर्थ्य देगा जिस सामर्थ्य की हमें ज़रूरत है। खासकर प्रार्थना करने का सामर्थ्य, प्रभु के दर्शन करने का सामर्थ्य हमें प्राप्त होगा। इसलिए आइए हम अपनी आंखें बंद करें, अपने हाथों को जोड़ें। आत्माया, यीशु दी आत्माया, यीशु दी आत्माया, यीशु दी आत्माया, यीशु दी आत्मा, यीशु दी आत्मा, बंधना तो मैनू छुड़ा। हालेलुया। यीशु दी आत्मा, यीशु दी आत्मा, बंधना तो मैनू छुड़ा। यीशु दी आत्मा, 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 दुखा तो मैनू छुड़ा। हालेलुया। यीशु दी आत्मा, यीशु दी आत्मा, दुखा तो मैनू छुड़ा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, बीमारियां तो मैनू छुड़ा। हालेलुया। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, बीमारियां तो मैनू छुड़ा।
यीशु दी आत्माया, यीशु दी आत्माया, यीशु दी आत्माया, यीशु दी आत्माया, यीशु दी आत्मा, यीशु दी आत्मा पापा तो मैनू छुड़ा। हालेलुया यीशु दी आत्मा, यीशु दी आत्मा पापा तो मैनू छुड़ा। पवित्र आत्माया, पवित्र आत्माया, पवित्र आत्माया, पवित्र आत्माया, ताली बजाते हुए पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा दुखा तो मैनू छुड़ा। हालेलुया पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा दुखा तो मैनू छुड़ा। यीशु दी आत्मा, 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 यीशु दी आत्मा पापा तो मैनू छुड़ा। ओ यीशु दी आत्मा, यीशु दी आत्मा पापा तो मैनू छुड़ा। पवित्र आत्माया, पवित्र आत्माया, पवित्र आत्माया, पवित्र आत्माया। Send your Holy Spirit upon each one present here, my Lord. Let everyone be strengthened with the power of the Holy Spirit. Oh Jesus. पवित्र आत्माया, पवित्र आत्माया, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा दुखा तो मैनू छुड़ा। हालेलुया पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा दुखा तो मैनू छुड़ा। यीशु दी आत्माया, हे आत्मा, यीशु दी आत्माया, तेरा यीशु दी आत्माया, हे आत्मा, यीशु दी आत्माया, हम पर यीशु दी आत्मा, यीशु दी आत्मा पापा तो मैनू छुड़ा। हालेलुया यीशु दी आत्मा, यीशु दी आत्मा पापा तो मैनू छुड़ा। क्षमा करो पवित्र आत्माया, हे आत्मा, पवित्र आत्माया, हमारा अभिषेक हे आत्मा, पवित्र आत्मा, हे पावन आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा अपनी सामर्थ से भर दे, अभिषेक मुझे कर दे, अपनी सामर्थ से भर दे, अभिषेक मुझे कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, आजा आजा पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। come upon us, Lord. भूखे हैं हम, भूखों की भूख मिटा दे। भूखे हैं हम, भूखों की भूख मिटा दे, मन्ना बन के उतरा, मन्ना बन के उतरा, मन्ना बन के उतरा, मन्ना बन के उतरा, पवित्र आत्मा, एक साथ पुकारिए पवित्र प्रभु की शक्ति सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए, पवित्र आत्मा, अभिषेक के लिए पवित्र आप पवित्र आत्मा, हम प्यासों की प्यास बुझा दे। प्यासे हैं हम, प्यासों की प्यास बुझा दे।
प्यासे हैं हम, प्यासों की प्यास बुझा दे। प्यासे हैं हम, प्यासों की प्यास बुझा दे। चश्मा बनके उचला, चश्मा बनके उचला, चश्मा बनके उचला, चश्मा बनके उचला। आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हमें अपनी आशीष से पवित्र आत्मा, हे आत्मा, पवित्र आत्मा, ओ आत्मा, पवित्र आत्मा, अभिषेक पवित्र आत्मा, अपनी शक्ति सामर्थ्य से पवित्र आत्मा, नई ऊर्जा से पवित्र नई आशीष से पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, आजा पवित्र आत्मा, हे आत्मा, पवित्र आत्मा, ओ आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र हालेलुया 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 ओ आत्मा हे पावन आत्मा touch हालेलुया 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 ओ आत्मा touch everyone present here, my Lord Jesus. Touch everyone present here with the power of the Holy Spirit, O Lord. Let the power of the Spirit come upon each one present here, Lord. Let everyone be strengthened with the power of the Holy Spirit, my Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Yes, 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 yes. Hallelujah. हालेलुया हालेलुया पवित्र आत्मा 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 अभिषेक कर कृपा से भर अभिषेक कर यीशु अभिषेक कर कृपा से भर अभिषेक कर
यीशुआ 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 आशीष दे कृपा से भर यीशुआ यीशुआ आशीष दे कृपा से भर यीशुआ आत्मा से भर अपनी आत्मा से यीशुआ हमें भर यीशुआ आत्मा से भर अपनी आत्मा से तू भर मुझे भर आशीष दे कृपा दे आत्मा से अभिषेक कर मुझ में आ साथ रह बरकत दे हम पर यीशुआ अभिषेक कर अपनी आत्मा से अभिषेक कर यीशुआ मुझ में आ यीशुआ मुझ में आ अभिषेक कर बरकत दे शक्ति दे सामर्थ दे दया कर कृपा से मुझको भर करुणा से मुझको भर आशीष दे यीशुआ अभिषेक हे यीशु अभिषेक कर हे यीशु अभिषेक कर आत्मा से शक्ति से अभिषेक कर यीशु शांति से बैठ जाइए। संत योहन का पहला पत्र अध्याय 4 वचन 12।
संत यूहन्ना लिखते हैं, ईश्वर को किसी ने नहीं देखा है, ईश्वर को किसी ने नहीं देखा है। यदि हम एक दूसरे को प्यार करते हैं तो ईश्वर हम में निवास करते हैं। संत यूहन्ना लिखते हैं कि ईश्वर को किसी ने नहीं देखा है। यदि हम एक दूसरे को प्यार करते हैं तो यीशु आप में और मुझ में निवास करते हैं, और ईश्वर के प्रति हमारा प्यार पूर्णता प्राप्त करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मेरे पीछे दोहराना, ईश्वर को किसी ने नहीं देखा है। ईश्वर को किसी ने नहीं देखा है। यदि हम एक दूसरे को प्यार करते हैं यदि हम एक दूसरे को प्यार करते तो हैं, ईश्वर हम में निवास करते हैं, तो ईश्वर हमें विनाश करते हैं, और ईश्वर के प्रति हमारा प्यार और ईश्वर के प्रति हमारा प्यार पूर्णता प्राप्त करता है। पूर्णता प्राप्त करता है। आमीन। आमीन। अगर हम कहें कि मैं अपने परमेश्वर को अपने सारे दिल से, बुद्धि से, आत्मा से प्यार करता हूँ और अपने पड़ोसी को नकारता हूँ, अपने पड़ोसी को ठुकराता हूँ, तो मैं किसका पात्र हूँ? झूठ का पात्र हूँ। लेकिन जब मैं स्वीकार करता हूँ, स्वीकार करने के साथ साथ मैं प्रभु की इस आज्ञा पर अमल करता हूँ और इस आज्ञा के अनुसार मैं अपना जीवन यापन करता हूँ, अपने पड़ोसी से प्रेम करता हूँ, तब मैं इस बात की घोषणा बिना किसी झिझक के कर सकता हूं कि प्रभु मुझ में निवास करते हैं और मैंने प्रभु को देखा है। बोले आमीन, 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 आमीन। आमीन। मैंने आपसे सवाल किया था, क्या किसी ने परमेश्वर को देखा है? हमारा जवाब था नहीं। और यूहन्ना भी अपने पहले पत्र में यही लिखते हैं कि परमेश्वर को किसी ने भी नहीं देखा है। यदि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे से मेल मिलाप बनाए रखते हैं, एक दूसरे से शांति पूर्वक रहते हैं, एक दूसरे से भेदभाव नहीं करते हैं, तो हम उस ईश्वरीय प्रेम की पूर्णता में बढ़ते हैं और हम सत्य की घोषणा करते हुए कहते हैं कि ईश्वर मुझ में निवास करते हैं। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए अगर आप और मैं ईश्वर के दर्शन करना चाहते हैं, ईश्वर में निवास स्थान अपना बनाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि ईश्वर मुझ में निवास करे, तो सबसे पहले हमें यह करना है परमेश्वर में विश्वास, और उसके पश्चात मैं कहूँगा अपने पड़ोसी से प्रेम करना, अपने पड़ोसी की देखरेख करना, अपने पड़ोसी के साथ शांति में रहना। और जब हम ऐसा करेंगे तो हमारा शरीर जो पवित्र आत्मा का मंदिर है, परमेश्वर का मंदिर है, जैसे वचन हमसे कहता है, तो उस निवास स्थान में परमेश्वर स्वयं आकर के हमारे बीच रहेंगे, हम में निवास करेंगे और हम इस बात की घोषणा कर सकते हैं कि मैंने प्रभु को देखा है। बोले हालेलुया, हालेलुया। क्या आप अभी इस बात की घोषणा कर सकते हैं कि परमेश्वर को मैंने देखा है? हाँ जी, जरा अपने पड़ोसी को देखना, क्या लगता है? चेहरा देख के आनंद मिलता है कि नहीं? चेहरा देख के अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? देखा कि नहीं देखा है? एक बार दोबारा से देखना, क्या लग रहा है? हैं? कोई है तुम? अच्छा लगा? पड़ोसी है? अब ये मत कहना कि आता जी मेरा गवांडी है नहीं, ये तो मेरे घर ही रहता, मेरा गवांडी कितना हो गया। मैंने ये पहली भी दोहराया है कि जो मेरे घर में है सबसे पहले वो ही मेरा पड़ोसी है, वही मेरा गवांडी है। तो घर वाला घर वाली की गवांडी है, घर वाले की गवांडी है। तो सबसे जो नजदीकी गवांडी कौन है? परिवार का सदस्य है। हम परिवार के सदस्य से नोकझोंक करते रहे, तू मैं करते रहे, गाली गलौज करते रहे, और जो जिसका घर मेरे घर के बगल में है या सामने है, उसको जाके हम लव यू बोले तो क्या है? सरासर फरेब है। क्या है? झूठ है। क्या है? जोड़ते जाओ। लेकिन जब हम अपने परिवार में ही अपने परिवारजन से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, हम ये सिद्ध करते हैं कि मेरा परिवारजन मेरा सच्चा पड़ोसी है और मैं अपने परिवार का या मैं अपने पड़ोसी का सच्चा सहयोगी हूं। उस समय हमारा जो शरीर है
हमारा जो मन है, हमारा जो हृदय है, सचमुच में जिंदा खुदावंद का निवास स्थान बन जाएगा। बोले हालेलुया। हालेलुया। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 वचन 12 व 14, हम बार बार इसको दोहराते हैं। वचन 14 हमसे क्या कहता है? संत यूहन्ना का सुसमाचार कि शब्द देहधारी हुआ और हमारे बीच में निवास किया। प्रभु ने हमारे बीच में निवास इसलिए किया क्योंकि प्रभु हमसे बेइंतहा प्यार करते हैं, हमसे प्रेम रखते हैं, और वह ईश्वर प्रेम है। हम ये इसकी बात की घोषणा भी करते हैं। लेकिन जब हमारा जो निवास स्थान प्रभु का निवास स्थान है, इसे ही हम दूषित करके रखते हैं, अपने मन को बुरे विचार पनपने देते हैं, बुरे विचारों को हम भाषा का रूप देते हैं, और भाषा के साथ साथ जब हमारे कर्म गंदे हैं, हमारे कुकर्म हैं, हमारे कर्म हमारे कुकर्म हैं, तब हम उस निवास स्थान को दूषित करते हैं, गंदा करते हैं। और उस ऐसे निवास स्थान में प्रभु जो पवित्र हैं, जो शुद्ध हैं, वह ऐसे निवास स्थान में निवास नहीं करते हैं। और इस निवास स्थान को साफ सुथरा व पवित्र बनाए रखना अगर हम चाहते हैं, तो हमें अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करना है, जैसे प्रभु ने हमें आज्ञा दी है कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। लूकस का सुसमाचार अध्याय 6 वचन 27, मैं तुम लोगों से जो मेरी बात सुनते हैं कहता हूं। किनसे कहा? जो मेरी बात सुनते हैं। हाँ, जड़े बहरे हन, जड़े अनसुनी करते हैं प्रभु की, उनके लिए प्रभु ने नहीं लिखा। प्रभु कहते हैं कि जेड़े मेरी गालों नूं सुनदे हन उन्हां वास्ते है। और प्रभु ने क्या कहा? अपने शत्रुओं से प्रेम करो, और जो तुमसे बैर करते हैं उनकी भलाई करो, जो तुम्हें शाप देते हैं उनको आशीर्वाद दो, जो तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो, जो तुम्हारे एक गाल पे थप्पड़ मारते हैं, प्रभु क्या कहते हैं? दूसरा गाल भी उसके सामने कर दो। हम तो जी आजकल बंदूक लेके आ जाते हैं लेकिन प्रभु क्या कहते हैं? हलीम बनो, नम्र बनो और अपने बैरी के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि हमारी प्रार्थना में हमारा जो विश्वास जिंदा खुदावंद में है, उसमें ताकत है, उसमें शक्ति है। हमारा विरोधी, हमारा वैरी जो है, वो हमारे सामने तुच्छ है, वो प्रभु के सामने तुच्छ है। उस व्यक्ति के लिए तुच्छ है जो प्रभु में विश्वास करता है, जो प्रभु की बातों पर अपना कान लगाता है, प्रभु की बातों को सुनता है, स्वीकार करता है और उसके अनुसार अपना जीवन यापन करता है। उस व्यक्ति के लिए शैतान, वैरी, विरोधी, दुश्मन तुच्छ है। और ऐसे व्यक्ति के लिए प्रभु कहते हैं उन्हें क्षमा करो, उन्हें माफ करो और उनके लिए प्रार्थना करो। और वचन 31, दूसरों से अपने प्रति जैसा आप व्यवहार चाहते हो वैसा ही व्यवहार दूसरों के साथ किया करो। अगर हम ऐसा करते हैं तो जो हमारा शरीर है, हमारी जो देह है, जिसमें प्रभु ने अपनी सांस फूकी, अपनी आत्मा प्रदान करी है, और जिस आत्मा को प्राप्त करके ये मिट्टी का पुतला मनुष्य बना है, अगर हम ऐसा करते हैं तब इस निवास स्थान को हम पवित्र बनाए रखते हैं, और इसे दूषित बनाए रखने की जितनी हम कोशिश करेंगे उतनी पवित्रता हम प्राप्त करते हैं और उस निवास में प्रभु रहते हैं। बोले आमीन, 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 आमीन। हमारी वाणी से, हमारे सोच विचार से, हमारे कर्मों से लोग ये जानते हैं कि हम मसीही हैं और पवित्र जीवन व्यतीत करते हैं। हमारे मुंह में राम राम और बगल में छुरी, तो छोटी सी बात है, तलवार। मुंह में राम राम, बगल में तलवार। अगर ऐसा व्यवहार हमारा रहेगा अपने पड़ोसी के प्रति, दूसरों के प्रति, दूसरों को छोड़े अपने परिवारजनों के प्रति, तो हम हमारे इस निवास स्थान को दूषित करते हैं, अपवित्र करते हैं। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों और प्यारे बच्चों, याद रखें कि हमारा जो शरीर है हमारा होकर भी हमारा नहीं है। ये प्रभु का दिया हुआ, ये प्रभु की दी हुई हमें देन है।
इसलिए इस देन को, इस अनमोल दान को, इस अनमोल वरदान को हमें पवित्र बनाए रखना है। अपने विचारों में, अपने मन में बुरे विचारों को पनपने नहीं देना है, चाहे वो स्वयं के लिए हो या दूसरे के लिए हो, अपने पड़ोसी के लिए हो, बुरे विचारों को पनपने नहीं देना है। एक दूसरे को हाथ मिला के बोलिए, अपने मन में बुरे विचार को पनपने मत देना। प्रभु के सच्चे मसीह होके बोले कि अपने मन में बुरे विचारों को पनपने मत देना। अपनी भाषा को शुद्ध रखना, अपने कर्मों को पवित्र रखना, प्रभु की आज्ञा का आज्ञा पालन करना, प्रभु की शिक्षाओं पर चलना, आपको आशीष मिलेगी। और प्रभु आपसे कहते हैं आपका कल्याण होगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। वचन 35, लूकस का ग्रंथ अध्याय 6 वचन 35, परंतु अपने शत्रुओं से प्रेम करो, उनकी भलाई करो। ये दूसरी बार इस अध्याय में कहा जा रहा है कि अपने शत्रुओं से प्रेम करो, उनकी भलाई करो और वापस पाने की आशा ना रखकर उधार दो, तभी तुम्हारा पुरस्कार महान होगा। और अभी सुनो, और तुम सर्वोच्च प्रभु के पुत्र व पुत्रियां बन जाओगे, क्योंकि वह भी कृतज्ञों और दुष्टों पर दया करता है। बोले आमीन, आमीन। जब हम अपने वैरियों से विरोध नहीं बल्कि उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनके प्रति प्रेम भाव रखते हैं, उनकी भलाई करते हैं, तो उसका हमें उत्तम फल प्राप्त होता है। और वह फल है हम ईश्वर के सर्वोत्तम पुत्र व पुत्रियां बन जाते हैं। बोले हालेलुया, हालेलुया। कौन कौन परमेश्वर का पुत्र है और पुत्री है? झूठ मत बोलना, ऐसा हाथे थल्ले गाल ले। कौन कौन सच में प्रभु के पुत्र व पुत्रियां हैं, और वो भी सर्वोत्तम? अभी आंख बंद करो और सोचो किसको गाली दी थी चर्च आने से पहले, किसको गाली दी थी, किसको बुरा भला कहा था? किसी को नहीं? जो बोला किसी को नहीं, जोरदार ताली बजाना। किस लिए ताली बजाई है? क्योंकि आप और मैं परमेश्वर के सर्वोत्तम पुत्र व पुत्रियां हैं। अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने वैरियों के लिए प्रार्थना करते हैं और उनकी भलाई करते हैं कि नहीं करते हैं? दिल पे हाथ रख के बोलना, करते हैं, झूठ ना बोले हो। आवाज तो निकलती नहीं, फिर क्या? आंखें नीचे हैं, प्रभु की ओर देख के बोलना। कौन कौन है जो प्रभु के आज्ञा पर चलते हैं? हाँ, ऐसा नहीं कि जो थोड़ा बहुत करते हैं, ऐसा नहीं कि जो बिल्कुल नहीं करते हैं, ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि सबको प्रभु का भय है। प्रभु के 7 वरदान जानते हैं? हिकमत, समझ, सलाह, मजबूती, इल्म, दीनदारी, खुदादा, खौफ। ये खौफ डराना वाला, मैं इस रेवरेंशियल फियर जिसे इंग्लिश में कहते हैं, आदरणीय भय। क्योंकि हम परमेश्वर का आदर करते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, इसलिए हम चोरी चपाटी, वैर विरोध, झूठ, गाली गलोच, लड़ाई झगड़ा करने से क्या करते हैं? संकोच करते हैं। कोशिश करने वाला भी कोशिश ना करने वाले से उत्तम है, और जो कोशिश करता है वह भी प्रभु के पुत्र व पुत्रियों की संगति में शामिल है। बोले आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। आगे वचन हमसे कहता है, शत्रुओं से प्रेम रखने के बाद प्रभु कहते हैं दयालु बनो। अध्याय 6 वचन 36, संत लूकस का सुसमाचार, अपने स्वर्गीय पिता जैसे दयालु बनो, दो और तुम्हें भी दिया जाएगा। वचन 38, दो और तुम्हें भी दिया जाएगा, दबा दबा कर, हिला हिला कर भरी हुई, ऊपर उठी हुई पूरी की पूरी नाप तुम्हारी गोद में डाल दी जाएगी, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारा भी नाप किया जाएगा।
अब सोच लीजिए, जैसा मैं चाहता हूं कि दूसरे मेरे साथ व्यवहार करें, अगर हम उसके विपरीत करते हैं तो हम इस शरीर को, जो प्रभु का मंदिर है, प्रभु का निवास स्थान है, उसे क्या कर रहे हैं? दूषित कर रहे हैं। और इसे दूषित करने के द्वारा हम इसे धीरे 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 गंदा कर रहे हैं, इसे नष्ट कर रहे हैं। और जब जब हम ऐसा करते हैं, हम ईश्वर की कृपा से दूर भाग रहे हैं। तभी प्रभु कहते हैं कि पश्चाताप और स्वीकृति में ही तुम्हारा कल्याण है। पश्चाताप और स्वीकृति में ही तुम्हारा कल्याण है। दोहराइए, पश्चाताप और स्वीकृति में ही तुम्हारा कल्याण है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए इस निवास स्थान को सदा पवित्र बनाए रखने की कोशिश कीजिए, प्रयत्न कीजिए। आज नहीं तो कल हम पूर्णता प्राप्त करेंगे, और जब हम प्रेम की पूर्णता में पहुंचते हैं, तब हम इस निवास स्थान को पवित्र बनाते हैं, और उसी दिन हम परमेश्वर के सर्वोत्तम पुत्र व पुत्रियां कहलाए जाएंगे। बोले आमीन, 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 आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 हम लेंगे, जिसमें आदि मानव का पतन लिखा गया है। पतन के बारे में वर्णन किया गया है। आदम और हवा के पतन का वर्णन किया गया है। जो अदन वाटिका में थे, उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया था, और परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने के द्वारा उन्हें यह आभास हुआ कि वह नंगे हैं, और उन्होंने अपने आप को छिपा लिया। जब प्रभु मंदिर में आए, मंदिर नहीं, वाटिका में आए, अदन बाग में आए, उन्होंने आवाज दी, आदम से पुकार कर कहा, तुम कहां हो? तुम कहां हो? आदम ने क्या जवाब दिया? मैं बगीचे में तेरी आवाज सुनकर डर गया। हैं? डर गया। क्या हो गया? डर गया। जोर से बोलना। डर गया। हाँ, मैं आपकी आवाज सुनकर डर गया, इसीलिए क्योंकि मैं नंगा हूँ और मैं छिप गया हूँ। पुराने जमाने ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਜੇਠ ਜਾਂ ਸਹੁਰਾ ਜਦੋਂ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਜਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਖਾਂਸੀ, ਹੈ ਨਾ? ਤੇ ਵੋਟੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਸੀ? ਪੱਲਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਹਟ ਹੀ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਭੱਜ ਕੇ ਲੁਕ ਗਿਆ। क्या कहा? कहाँ हो भाई? कहाँ हो? कहाँ हो? कहाँ हो? छिपा हुआ हूँ जी, बगीचे में ही हैं जी, छिपे हुए हैं जी। क्यों छिपे हुए हैं? क्यों छिपे हुए हैं? बोलिए ना। क्योंकि नंगे हैं जी, इसलिए छिपे हुए हैं, और मैं डर गया जी। ये देखिए, ये किस प्रकार की नंगनता है? कपड़े की नंगनता नहीं, पवित्रता। जो पवित्रता का वस्त्र था, वह आदम और हवा ने उतार कर फेंक दिया था उस समय जब उन्होंने ईश्वर की आज्ञा की उल्लंघना करी थी। जब हम पाप की अवस्था में हैं, हम भी नंगे हैं। जब आप और मैं पाप की अवस्था में हैं, हमारे शरीर पर भी, हमारी आत्मा पर कोई वस्त्र नहीं है। और हम जब पाप की अवस्था में, हम क्या करते हैं? बताइए ना, क्या करते हैं? छिप जाते हैं। क्या करते हैं? डर जाते हैं। और जब डरते हैं तो डरा हुआ बंदा क्या करता है? अब बोलो, छिप जाता है। लेकिन देखिए परमेश्वर कितने दयालु हैं, कितने महान हैं। उन्होंने आदम और हवा को मारा नहीं, बल्कि उनके शरीर को पत्तों से ढक दिया। उनकी पाप रूपी नंगनता को ढक दिया, क्योंकि प्रभु नहीं चाहते थे कि वह नाश हो जाएं। उन्हें मौका दिया। प्रभु ने
उन्हें उस वाटिका से निकाल दिया, अदन बाग से निकाल दिया। हाँ, उन्हें सजा भुगतनी पड़ी, लेकिन प्रभु ने उन्हें मारा नहीं। इसलिए नहीं मारा क्योंकि वह प्रभु की सदृश्य व स्वरूप द्वारा बनाए गए थे। ईश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप बनाया, अपने सदृश्य बनाया, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नाश नहीं किया। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3 वचन 16 क्या है? मैं जब भी आता हूँ इस वचन को दोहराता हूँ और हर प्रवचन में दोहराता हूँ। ये मेरा फेवरेट वचन है, सबसे पसंदीदा, और मैं इसे कहूँगा कि पूरी बाइबल का सारांश है। क्या है? ईश्वर ने संसार से इतना प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उसमें विश्वास करे वह नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए प्रभु, भाई और बहनों, प्रभु हमारे लिए जीवन देने आए, हमें जीवन देने आए, हमें नाश करने नहीं बल्कि हमें जीवन देने आए, क्योंकि प्रभु हमसे बेइंतहा प्यार करते हैं, हम पर अपनी प्यार भरी नजरें सदा बनाए रखते हैं। प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 28 वचन 1, ईश्वर बदला लेने वाले को दंड देगा और उसके पापों का पूरा पूरा लेखा जोखा लेगा। अपने पड़ोसी का अपराध क्षमा कर दो और प्रार्थना करने पर तुम्हारे पाप भी क्षमा कर दिए जाएंगे। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, याद रखें कि हमारा जिंदा खुदावंद यीशु हमारे लिए इस दुनिया में आए ताकि हम जीवन प्राप्त कर सके। और एक ऐसा जीवन है, अनंत जीवन है। और जो प्रभु पर विश्वास करने वाला व्यक्ति है, जो प्रभु की कृपा में जीवन व्यतीत करने वाला व्यक्ति है, प्रभु की आज्ञाओं पर चलने वाला व्यक्ति है, उसके लिए प्रभु यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 40 वचन 8 में कहते हैं, घास सूख जाती है और फूल मुरझाता है, किंतु हमारे ईश्वर का वचन सदा सर्वदा बना रहता है। इसलिए प्रभु की हर एक आज्ञा को स्वीकार करना और उस आज्ञा के अनुसार जीवन व्यतीत करने के द्वारा हमारा कल्याण है। और हमारा यह निवास स्थान, हमारा शरीर जो प्रभु का निवास स्थान है, वह सदा पवित्र बना रहेगा। और जो प्रभु की आज्ञाओं पर चलने वाला व्यक्ति है, जैसे विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 28 में हमसे कहा गया है कि जो ईश्वर की आज्ञाओं की पालना करता है, उन आज्ञाओं के अनुसार जीवन यापन करता है, वह आशीषित किया जाएगा, उसके घर बार को आशीषित किया जाएगा, डंगर चाकरों को आशीषित किया जाएगा। और जो जिस किसी से भी वह मेल मिलाप करेगा वह भी आशीषित किया जाएगा, उसके आटे के पात्र को आशीषित किया जाएगा। और जहां कहीं वह जाएगा, अंदर आते समय, घर से बाहर जाते समय, वह आशीषित किया जाएगा। बोले आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए प्रभु हमसे यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 55 वचन 3 में कहते, कान लगाकर सुनो और मेरे पास आओ, कान लगाकर सुनो और मेरे पास आओ, मेरी बात पर ध्यान दो, जो और तुम्हारी आत्मा को जीवन प्राप्त होगा। क्या होगा? जीवन, जीवन प्राप्त होगा। अपने साथी से हाथ मिलाना, उसकी ओर देखना और इस वचन को दोहराना। काट लो हाथ, मिला लो जरा। हाँ, देखो देखो देखो, अपने पड़ोसी को देखो और बोलिए, कान लगाकर सुनो, कान लगाकर सुनो। प्रभु कहते मेरे पास आओ, प्रभु कहते मेरे पास आओ, मेरी बात पर ध्यान दो, मेरी बात पर ध्यान दो, और तुम्हारी आत्मा को, और तुम्हारी आत्मा को जीवन प्राप्त होगा। जीवन प्राप्त होगा। आमीन, आमीन। जीवन प्राप्त करना चाहते हैं? हैं जी? कौन है जो जीवन प्राप्त नहीं करना चाहता है? कौन है जो प्राप्त करना चाहता है? सारे चाहते हैं। जिन्होंने हाथ इन्ना की कड्या हो तो मैं लगता इन्ना की कौन कौन जीवन प्राप्त करना चाहते हैं? जो जो पूर्ण जीवन प्राप्त करना चाहते हैं, दोनों हाथ उठाना।
वेरी गुड, जोरदार ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दें। हालेलुया, 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 हालेलुया। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 55 वचन 6। एक सवाल पूछा था शुरू में, क्या था? क्या ईश्वर ने किसी को देखा है? क्या ईश्वर को किसी ने देखा है? योहन ने क्या बोला? किसी ने नहीं देखा, लेकिन जो एक दूसरे से मेल मिलाप करता है वह प्रभु की पूर्णता में बढ़ता है। अभी जवाब सुनो। जो प्रभु के दर्शन करना चाहता है, जो प्रभु को प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए वचन है। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 55 वचन 6। मैं बाइबल में से पढ़ रहा हूं, यहां वहां से नहीं, सुनिए ध्यान से। जब तक प्रभु मिल सकता है तब तक उसके पास चले जाओ। जब तक वह निकट है तब तक उसकी दुहाई देते रहो। पापी अपना मार्ग छोड़ दे और दुष्ट अपने बुरे विचार त्याग दे। वह प्रभु के पास लौट आए और वह उस पर दया करेगा, क्योंकि हमारा ईश्वर दया सागर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु हमें ये निमंत्रण देते हैं कि जब तक मैं मिल सकता हूं तब तक मेरे पास चले आओ। ये प्रभु एक बुलावा है, एक बुलाहट है। प्रभु कहते हैं अगर आप मुझे पाना चाहते हो तो मेरे पास चले आओ, मेरे निकट आ जाओ। इसलिए अगर हम प्रभु को प्राप्त करना चाहते हैं, अगर हम प्रभु के दर्शन करना चाहते हैं, क्या करें? सब कुछ त्याग दें, आत्म त्याग करें, आत्मसमर्पण करें। संसारिकता में, भोग विलास में जीवन यापन ना करें, बल्कि प्रभु के पीछे हो लें। प्रभु को प्राप्त करना चाहते हैं तो प्रभु कहते हैं मेरे पास चले आओ। क्या करना है जी? प्रभु के पास चले आओ। जोर से बोलिए, चले आओ। प्रभु के पास चले आओ। प्रभु के पास चले आओ। ऐ सिर्फ सनादी आवाज आती है, बाकी प्रभु को पाना चाहते हैं, प्रभु के दर्शन करना चाहते हैं, इस बात को याद रखना। प्रभु हमसे कहते हैं कि मेरे पास चले आओ। क्या कभी किसी ने परमेश्वर को देखा है? अगर देखना चाहते हैं, ये जवाब याद रखना, प्रभु के पास चले आओ। जब तक प्रभु मिल सकते हैं तब तक प्रभु के पास चले आओ। वह निकट है, जब तक वह निकट है तब तक उसकी दुहाई देते रहो। पापी अपना मार्ग छोड़ दो, त्याग दो, क्योंकि वह हम पर दया करता है। वह हमारा परमेश्वर, हमारा करुणा सागर, दया सागर परमेश्वर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की तारीफ हो, यीशु की तारीफ हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के नेक शिष्य बनने के लिए, प्रभु की बरकत में जीवन यापन करने के लिए, प्रभु आज के सुसमाचार, मरकुस का सुसमाचार अध्याय 8 वचन 14 में हमसे कहते हैं, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह अपना आत्म त्याग करे, अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चले आए। अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे। हमारे दिनचर्या की, जीवन की, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम बहुत सारी कठिनाइयाँ पाते हैं, दुख व चिंताएं, परेशानियाँ प्राप्त पाते हैं, लेकिन इन परेशानियों में हम कमज़ोर ना हो, बल्कि अपने ज़िंदा खुदावन दयासागर प्रभु में विश्वास रखें, क्योंकि वह हम पर करुणा करने वाला, हमें कभी नाश ना करने वाला, हमारी अपवित्रता में भी हमें पवित्रता से ढकने वाला परमेश्वर है। और इस निवास स्थान को सदा पवित्र बनाए रखना चाहते हैं। हमसे मोहब्बत करते हैं, प्रभु हमसे प्रेम करते हैं, हमें नाश नहीं बल्कि हमें जीवन देना चाहते हैं, ऐसा जीवन जो अनंत है। और हमसे कहते हैं मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, मेरे पीछे चले आओ। ये है हमारी जिंदगी का, हमारी जिंदगी को जीने का एक मूल मंत्र।
इसे हम ग्रहण करें, इसे हम अपनाएं, प्रभु के पीछे हो ले। ये प्रभु हमसे बुलावा देते हुए कहते हैं, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्म त्याग करे, अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चले आए। बड़ी भक्ति के साथ हम अपनी प्रार्थनाएं प्रभु के चरणों में अर्पित करें। भजन 145 वचन 18 हमसे कहता है, वह उन सबों के निकट है जो उसका नाम लेते हैं। प्रभु उन सबों के निकट हैं जो उसका नाम लेते हैं, जो सच्चे हृदय से उनसे विनती करते हैं, जो उस पर श्रद्धा रखते हैं, वह उनका मनोरथ पूरा करते हैं। वह उनकी पुकार सुनकर उनका उद्धार करते हैं। हम प्रभु को सच्चे दिल से पुकारते हुए अपनी प्रार्थनाएं, अपनी मिन्नतें, अर्ज़ें, याचनाएं, विनती इस समय प्रभु के चरणों में प्रकट करें, प्रभु के चरणों में सौंप दें। वह हमारी दुआओं को सुनने वाले परमेश्वर हैं। इसलिए प्रभु हमसे कहते हैं, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तुम्हारे लिए द्वार खोला जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। प्रभु हमसे कहते हैं, जब तुम मुझसे मांगते हो, क्या मैं अपने दोनों हाथ फैला के तुम्हें खुशी खुशी प्रदान नहीं करूंगा? ये हमारे जिंदा खुदावंद का हमसे वादा है कि वह हमारी दुआओं को नकारते नहीं हैं। अपनी योजना, अपनी इच्छा और अपने समय के मुताबिक प्रभु हमारी सभी पुकारों को सुनते हैं, कबूल करते हैं, हमारे विश्वास को मजबूत करते हैं। मैं छोटे बच्चों को बुलाता हूँ कि वह इस समय प्रभु के सामने आए, पवित्र संस्कार के सामने आए, हाथ रखकर आपके लिए प्रार्थना करेंगे, ताकि आने वाली परीक्षा में बच्चे प्रभु की इच्छा के मुताबिक, योजना मुताबिक जो कुछ तैयारियां इन्होंने करी हैं, अपनी परीक्षाओं में जो भी तैयारी करी है उसमें सफलता प्राप्त करें। अपने जीवन के लिए एक पाठ एक सीख इनको प्राप्त हो और प्रभु के विश्वास में, अपने विश्वास में बढ़ें, ताकि यह बच्चे सत्य के मार्ग पर चलें, सत्य पर चलें, सत्य का अनुसरण करें। जैसे प्रभु सन्योहन के सुसमाचार अध्याय 8 वचन 32 में हमसे कहते हैं, सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा, सत्य तुम्हें स्वतंत्र बना देगा। ये बच्चे भी उसी स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए सत्य के मार्ग पर चलें। हम सभी यहाँ पर जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, हमारी संसारिकता, दुनियावी मोह माया को त्यागें, मोह माया में ना पड़ें, अपनी कमजोरियों को, कमियों, घटियों को इस समय हम प्रभु के पावन चरणों में सौंपें। प्रभु कहते हैं, स्वर्ग राज्य की खोज करो, बाकी सभी चीजें तुम्हें यूं ही प्राप्त हो जाएंगी। प्रभु हमारी ज़रूरतों को, मिन्नतों को, अर्ज़ों को जानते हैं। हमें पुकारने की ज़रूरत भी नहीं है, हमें मांग करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर हम पवित्र हैं, अगर हम सच्चे दिल से, सच्चे विश्वास से जिंदा खुदावंद पर भरोसा रखते हैं, वह हमारी सभी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। हमारे अविश्वास के कारण हम मांगते रहते हैं और हमारी मांग पूरी ना होने पर हम अविश्वास में पड़ जाते हैं। लेकिन प्रभु हमसे वादा करते हैं, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, स्वर्ग राज्य की खोज करो, बाकी चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। प्रभु के इन कथनों पर हम विश्वास करें। सभी बच्चे इस समय वेदी के सामने आ जाएं, पवित्र संस्कार के सामने आ जाएं। सभी बच्चे घुटने टेकते हुए प्रभु की आशीष प्राप्त करें। भक्ति के साथ प्रभु का नाम लेते रहें, यीशु 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 नाम पुकारते रहें। वह नाम जो सब नामों में श्रेष्ठ है, वह नाम जो सब नामों में महान है, वह नाम जिस नाम में हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी कि यही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। बच्चों के साथ साथ जो बीमार हैं, दुखी हैं, पीड़ित हैं, यीशु नाम लेते रहें,
यीशु नाम, यीशु 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 यीशु। यीशु मैनू छू, यीशु मैनू छू, यीशु मैनू छू। आत्मा दी शक्ति नाल, आत्मा दी शक्ति नाल, आत्मा दी शक्ति नाल, आत्मा दी शक्ति नाल, आत्मा दी शक्ति नाल। आंखें बंद करें, हाथ जोड़े। आत्मा दी शक्ति नाल, आत्मा दी शक्ति नाल, यीशु मैनू छू, यीशु मैनू छू, यीशु मैनू छू, यीशु मैनू छू। मेरे मन नू, मेरे दिल नू, मेरे मन नू, मेरे दिल नू, मेरे मन नू, मेरे दिल नू, मेरे मन नू, मेरे दिल नू। यीशु मैनू छू, यीशु मैनू छू, यीशु मैनू छू, यीशु मैनू छू। आत्मा दी शक्ति नाल, आत्मा दी शक्ति नाल, आत्मा दी शक्ति नाल, आत्मा दी शक्ति नाल, यीशु मैनू छू, यीशु मैनू छू, यीशु मैनू छू, यीशु मैनू छू। मेरे घर नू, मेरे परिवार नू, मेरे घर नू, मेरे परिवार नू, मेरे घर नू, मेरे परिवार नू, मेरे घर नू, मेरे परिवार नू। यीशु मैनू छू, यीशु मैनू छू, मैनू छू, यीशु मैनू छू, यीशु मैनू छू। आत्मा दी शक्ति नाल, 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 यीशु मैनू छू, यीशु मैनू छू, यीशु यीशु मैनू छू, यीशु मैनू छू। मेरे घर नू, मेरे परिवार नू, मेरे घर नू, मेरे परिवार नू, मेरे घर नू, मेरे परिवार नू, मेरे घर नू, मेरे परिवार नू। यीशु मैनू छू, यीशु मैनू छू, यीशु मैनू छू, यीशु मैनू छू। आत्मा दी शक्ति नाल, आत्मा दी शक्ति नाल, आत्मा दी शक्ति नाल, आत्मा दी शक्ति नाल, यीशु मैनू छू, यीशु मैनू छू, यीशु मैनू छू, यीशु मैनू छू। मेरे दुखां नू, मेरियां बीमारियां नू, मेरे दुखां नू, मेरियां बीमारियां नू, मेरे दुखां नू, मेरियां बीमारियां नू, मेरे दुखां नू, मेरियां बीमारियां नू। यीशु मैनू छू, यीशु मैनू छू, यीशु यीशु मैनू छू, आजा मैनू छू। मैनू छू, आत्मा दी शक्ति नाल, 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 यीशु मैनू छू, यीशु मैनू छू, यीशु मैनू छू, यीशु मैनू छू। मेरे घर नू, मेरे परिवार नू, मेरे घर नू, मेरे परिवार नू, मेरे घर नू, मांगिए, मेरे प्रभु से मांगिए। मेरे मेरे घर नू आशीषित कर प्रभु। यीशु मैनू छू, ओ यीशु मैनू छू, यीशु यीशु मैनू छू, मैनू छू। आत्मा दी
शक्ति नाल आत्मा दी मेरे परिवार नू आत्मा दी शक्ति नाल आत्मा दी शक्ति यीशु नाल यीशु मैनू छू मेरे परिवार नू छू यीशु मैनू यीशु मैनू छू यीशु मैनू छू सारी आवाज उठाते हुए यीशु के स्पर्श के लिए विनती करें, यीशु की दया के लिए, यीशु की कृपा के लिए मांग करें। हे यीशु यीशु मैनू छू यीशु मैनू छू यीशु मैनू छू यीशु मैनू छू हालेलुया यीशु यीशु ओ यीशु छू यीशु 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 मैनू छू हालेलुया यीशु 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 मैनू छू 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 सभी घुटने टेके सभी घुटने टेके दंडवत करे प्रभु के सामने नम्रता पूर्वक अपना सर झुकाए यीशु मैनू छू ओ यीशु यीशु मैनू छू 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 यीशु की शक्ति आप सब पर उतरे यीशु की आत्मा आपको समर्थ दे आपका आपके परिवारों को बरकत से भरे अपनी आशीष से माला माल करे यीशु मैनू छू 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 हालेलुया यीशु 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 यीशु